नमस्कार। आज हम एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 6 महीनों में कोई अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, मतलब एक नया डिजाइन दे? हमारे पास रीडिजाइन योर लाइफ इन 6 मंथ्स नाम की किताब के कुछ अंश हैं और वो यही दावा करते हैं। और इसका जो मूल विचार है वो काफी शक्तिशाली है कि हम सिर्फ हालात के मारे नहीं हैं। हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम खुद को बदल सकें। ये किताब एक तरह का रोड मैप देने का वादा करती है। तो सवाल उठता है, क्या जिंदगी बस चलती जाती है या हम सच में इसका स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले सकते हैं? तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है। हम उन मुख्य पड़ावों को समझेंगे जो इस सोर्स में बताए गए हैं, जो किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम बात करेंगे हमारी सोच पर, सुबह की आदतों पर, सेहत, वक्त का मैनेजमेंट, नए हुनर और हाँ, हमारे रिश्ते और माहौल कैसे हमें बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम और शायद सबसे बुनियादी, किताब कहती है सोच बदलो। सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब का पहला तर्क ही यही है कि हमारी आज की जिंदगी वो काफी हद तक हमारी पुरानी सोच का ही नतीजा है। और सबसे बड़ी रुकावट वो होती हैं, वो सीमित करने वाली सोच, जैसे ये मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं, या मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। जब तक हम इन्हें चुनौती नहीं देते, बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है प्रॉब्लम फोकस्ड सोच और पॉसिबिलिटी फोकस्ड सोच। ज्यादातर लोग ना वो प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी प्रॉब्लम में एक मौका, एक संभावना देख लेते हैं। हाँ, वो गिलास आधा खाली या आधा भरा वाली बात। सिचुएशन एक, देखने का नजरिया अलग। लेकिन इस नजरिए को बदलें कैसे? सिर्फ ये सोच लेने से कि हाँ, मुझे पॉजिटिव सोचना है, क्या सोच बदल जाती है? ये इतना आसान है? नहीं नहीं, इतना आसान तो नहीं है। लेखक कहते हैं कि इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, सचेत प्रयास। पहला कदम, अपने अंदर की आवाज को सुनना। क्या वो हमेशा शिकायतें कर रही है या समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है? दूसरा, अपने माहौल पर गौर करना। क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं या ऐसे जो हमें पीछे खींचते हैं? क्योंकि हमारा माहौल वो अनजाने में हमारी सोच को ढालता रहता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ विल पावर काफी नहीं, माहौल भी बदलना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि सालों की जो कंडीशनिंग है उसे बदलने में वक्त लगता है। दिमाग जो है ना, वो बार बार पुराने रास्ते पर जाना चाहता है। इसीलिए किताब में एफर्मेशंस की बात है, वो सकारात्मक वाक्य, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं चुनौती का सामना कर सकता हूं। इन्हें बार बार दोहराने से धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस मन की प्रोग्रामिंग बदलती है। संक्षेप में कहें तो किताब का निचोड़ है, आपकी सोच ही आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। पर बहुत जोर देती है ये आइडिया कि दिन के पहले कुछ घंटे वो हमारे पूरे दिन का मूड और शायद भविष्य भी तय कर सकते हैं। थोड़ा ड्रामेटिक सा लगता है ना, पर क्या इसमें सच में दम है? हाँ, इसमें काफी दम है। देखिए, लेखक सुबह के वक्त को गोल्डन आवर कहते हैं, मतलब सुनहरा समय। क्यों? क्योंकि उस वक्त आमतौर पे शांति होती है। हमारा दिमाग रात भर के आराम के बाद एकदम ताज़ा होता है, चीज़ों को जल्दी समझता है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। पर होता क्या असल में? ज़्यादातर लोग उठते ही क्या करते हैं? फ़ोन चेक, सोशल मीडिया, या फिर भागम भाग में दिन शुरू। इससे होता यह है कि वो शुरू की जो कीमती एनर्जी और फोकस है, वो सब बिखर जाता है। किताब का दावा है, जिसने अपनी सुबह को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। तो सुबह को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? किताब एक आसान सा पर असरदार रूटीन बताती है, जैसे शायद 10 मिनट ध्यान करना या बस शांति से बैठना, 15 मिनट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग हो, योगा हो, दौड़ना हो, और 10 मिनट अपने ज़रूरी लक्ष्यों को लिखना या उनके बारे में सोचना। ये छोटे कदम लग सकते हैं, पर रोज़ करने से इनमें बहुत ताकत आ जाती है। साथ ही कुछ और छोटी आदतें हैं, उठते ही बिस्तर ठीक कर लेना, एक गिलास पानी पीना, या 2 मिनट किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होना। ये भी अनुशासन और एक पॉजिटिव फीलिंग देती हैं। अनुशासन, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। सुबह उठना, खासकर जब अच्छी नींद आ रही हो, आसान तो नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं होता। मन तो हजार बहाने बनाएगा, थोड़ी देर और सो लेते हैं, आज छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि अनुशासन ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है।
यही वो पॉइंट है जहां सिर्फ चाहने वाले और असल में करने वाले अलग हो जाते हैं। सुबह की ये आदतें एक तरह से जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हैं। ये तय करती हैं कि आपकी गाड़ी दिन भर किस दिशा में जाएगी। अगर शुरुआत सही हो जाए तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। ये बात समझ आई। और गाड़ी चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए, मतलब एनर्जी। यहीं पर शायद हेल्थ और फिटनेस का रोल आता है। किताब कहती है कम ऊर्जा बड़े सपनों को भी छोटा बना देती है। ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है। ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी और हमारी क्षमता की बुनियाद है। लेखक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज की लाइफस्टाइल, बैठे रहना, फास्ट फूड, तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब धीरे धीरे हमारे शरीर की एनर्जी और ताकत को कैसे कम कर रहा है। जरा सोचिए, दो लोग हैं। एक अगले 6 महीने थोड़ा रेगुलर व्यायाम करता है, सही खाने पर ध्यान देता है और पूरी नींद लेता है। दूसरा इन सब चीजों को नजरअंदाज करता है। 6 महीने बाद उनकी एनर्जी लेवल में, उनके कॉन्फिडेंस में, यहां तक कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनकी क्षमता में कितना बड़ा फर्क होगा। हाँ, जाहिर है बहुत ज्यादा फर्क होगा। लेकिन फिटनेस का मतलब अक्सर लोग समझ लेते हैं कि घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ेगा। शायद सबके पास उतना टाइम या रिसोर्स ना हो। किताब इस गलतफहमी को दूर करती है। जोर घंटों पर नहीं है, जोर है कंसिस्टेंसी पर, रोजाना पर। रोज 30 मिनट तेज चलना, घर पर ही कुछ पुशअप्स या स्क्वाट्स कर लेना, थोड़ा योगा, कुछ भी जिससे शरीर एक्टिव रहे। साथ ही ताज़ा घर का बना खाना चुनना और 7-8 घंटे की नींद को जरूरी समझना। लेखक कहते हैं रिकवरी में ही ग्रोथ होती है। शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे चलाना। और इसके फायदे सिर्फ फिजिकल नहीं है ना? कतई नहीं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से अनुशासन आता है, मूड अच्छा होता है क्योंकि अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, हमें अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए जरूरी दिमागी और शारीरिक ऊर्जा मिलती है। एक दिलचस्प बात जो किताब कहती है, जब शरीर हेल्दी महसूस करता है तो दिमाग अपने आप ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगता है। जिंदगी एक लंबी दौड़ है और इसके लिए स्टैमिना चाहिए। सवाल यह है, क्या आपका शरीर आपके सपनों का वजन उठाने के लिए तैयार है? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। एनर्जी तो आ गई, लेकिन अगर उसे सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वो भी बेकार है। यहीं पर टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। हम सब अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या ये सच है या बस एक बहाना? किताब तो इसे एक बहाना ही मानती है। सच तो ये है कि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बर्बाद करते हैं या डिजाइन करते हैं। लेखक टाइम मैनेजमेंट को एक कला कहते हैं, द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। जैसे पैसे को सही जगह लगाने से अच्छा रिटर्न मिलता है, वैसे ही समय को सही कामों में लगाने से जिंदगी बेहतर होती है। लेकिन अक्सर यही नहीं पता चलता कि सही काम क्या है। बहुत बार हम ऐसी चीजों में उलझे रहते हैं जो जरूरी लगती हैं पर शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। हाँ, ये सबसे आम गलती है। किताब कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताती है, जैसे दिन के पहले 2 घंटे जब आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा हो, उन्हें अपने सबसे जरूरी काम के लिए रखें। अपने काम के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें, जैसे फोन नोटिफिकेशंस, गैर जरूरी मीटिंग्स। और एक बहुत अच्छी आदत है, रात को सोने से पहले अगले दिन की एक मोटी मोटी प्लानिंग कर लेना। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादा काम करना है, बल्कि ये कि सही काम करना है। इसमें एक और मुश्किल चीज है दूसरों को ना कहना। कई बार हम नहीं चाहते हुए भी ऐसे कामों के लिए हाँ कह देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हाँ, ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं है, तो आप अनजाने में अपने जरूरी कामों को ना कह रहे होते हैं। किताब हमें अपने समय के दुश्मनों को पहचानने के लिए कहती है, जैसे टालमटोल करना, आलस करना, परफेक्शन के चक्कर में शुरू ही ना करना और बेवजह सोशल मीडिया पर घंटों बिताना। असल में टाइम मैनेजमेंट खुद का मैनेजमेंट है, अपनी आदतों का, अपनी प्राथमिकताओं का, अपने फैसलों का मैनेजमेंट। जैसा कि लेखक कहते हैं, समय के गुलाम मत बनो, समय के मालिक बनो। समय का सही इस्तेमाल होगा तो नए हुनर सीखने का मौका भी मिलेगा। किताब कहती है कि स्किल्स यानी हुनर हमारी असली ताकत हैं। ये बात आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में तो और भी ज्यादा सच लगती है ना? बिल्कुल। आज के जमाने में सिर्फ एक डिग्री या पुराना तजुर्बा काफी नहीं है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट की जरूरतें बदल रही हैं। जो इंसान लगातार कुछ नया सीख रहा है, खुद को अपडेट कर रहा है, वो हमेशा आगे रहेगा। किताब हमें तुलना करने को कहती है।
सोचिए, एक व्यक्ति अगले 6 महीने कोई नया स्किल सीखता है, चाहे वो कोडिंग हो, कोई नई भाषा हो या बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स हों, और दूसरा व्यक्ति अपने पुराने ज्ञान के भरोसे बैठा रहता है। 6 महीने बाद दोनों के आत्मविश्वास में, उनके पास मौजूद अवसरों में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। लेखक की एक बहुत दमदार लाइन है, स्किल्स वो चीज हैं जो आपको भीड़ में रिप्लेस होने से बचाती हैं। और अच्छी बात यह है कि आजकल सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान भी हो गया है। ऑनलाइन इतने सारे साधन मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, ज्ञान अब कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रहा। किताबें हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स हैं, सीखने के अनगिनत तरीके हैं। और यहाँ सिर्फ करियर से जुड़ी स्किल्स की बात नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, पैसे को मैनेज करने की स्किल, अपनी सेहत को समझने की स्किल, अपनी भावनाओं को संभालने की स्किल, ये सब हमारी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाते हैं। लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने वालों की पहचान है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी बेकार नहीं जाता, इसका रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो सवाल ये है कि क्या आप रिप्लेसेबल हैं या इररिप्लेसेबल, ये खुद से पूछना चाहिए। किताब के मुताबिक अगर इररिप्लेसेबल बनना है तो स्किल्स ही आपकी असली करेंसी हैं। सही कहा। और अब आते हैं आखिरी छठे स्तंभ पर, हमारे रिश्ते और हमारा माहौल। एक कहावत है ना, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। क्या किताब भी इस बात पर जोर देती है? हाँ, बहुत ज्यादा जोर देती है। लेखक कहते हैं कि हमारा माहौल, मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारी जगह, यहाँ तक कि हम किस तरह की जानकारी लेते हैं, ये सब हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारे नतीजों पर बहुत गहरा असर डालता है। सोचिए, एक ऐसा माहौल है जहाँ सिर्फ नेगेटिव बातें होती हैं, शिकायतें होती हैं, टालमटोल होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल है जहाँ लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, पॉजिटिव हैं, ग्रोथ पर फोकस करते हैं। दोनों माहौल में रहकर जो नतीजे मिलेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। और माहौल का मतलब सिर्फ लोग ही नहीं है। नहीं, सिर्फ लोग नहीं। किताब के अनुसार हमारा फिजिकल स्पेस भी बहुत मायने रखता है। हमारा कमरा, हमारी काम करने की डेस्क, हमारा घर, क्या वो व्यवस्थित है, साफ सुथरा है, आपको प्रेरणा देता है, या बिखरा हुआ और डल है? अक्सर एक बिखरा हुआ कमरा बिखरे हुए दिमाग का संकेत होता है। इसी तरह हमारा डिजिटल माहौल भी, हम ऑनलाइन क्या देखते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, ये भी हमारी मानसिकता को बनाता या बिगाड़ता है, यानी हमें पीछे खींचे। तब क्या करना चाहिए? ये एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी पहलू है। लेखक कहते हैं कि हमें ये मानना होगा कि हर कोई हमारी इस ग्रोथ जर्नी में हमारा साथ नहीं देगा। कुछ लोग, चाहे वो जानबूझकर न भी करें, हमें रोक सकते हैं। ऐसे में हमें अपने भले के लिए थोड़ी दूरी बनाने या कुछ सीमाएं तय करने का मुश्किल फैसला लेना पड़ सकता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, अपने लक्ष्यों की रक्षा है। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव माहौल का असर कितना शक्तिशाली हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, 6 महीने ऐसे लोगों के बीच बिताना जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं, जो आपकी छोटी छोटी जीत पर खुश होते हैं, और जब आप गिरते हैं तो आपको उठाते हैं। किताब एक बहुत खूबसूरत मिसाल देती है। सही लोग और सही माहौल वो उपजाऊ जमीन है जिसमें आपके सपनों का बीज सबसे तेजी से पनपता है। तो ये थे वो 6 मुख्य एरिया: सोच, सुबह की आदतें, सेहत, समय, स्किल्स और माहौल। इन सबको एक साथ साधना, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किताब का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। ये छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से आता है। सिर्फ पढ़ लेना या जान लेना काफी नहीं है। जैसा कि कहावत है, ज्ञान तब तक शक्तिहीन है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। असली खेल तो कंसिस्टेंसी और अनुशासन का है। और अगर कोई इन 6 एरिया पे ईमानदारी से 6 महीने काम करे तो नतीजा क्या हो सकता है? किताब क्या विजन देती है? किताब के अनुसार 6 महीने में इतना गहरा बदलाव आ सकता है कि शायद आसपास के लोग भी आपको पहचान ना पाएं। आपकी सोच ज्यादा साफ और पॉजिटिव होगी, आपकी आदतें मजबूत बन चुकी होंगी, आपका शरीर ज्यादा फिट और एनर्जेटिक होगा, आपका अपने समय पर बेहतर कंट्रोल होगा, आपके पास नए और कीमती स्किल्स होंगे, और आपका माहौल ज्यादा सपोर्टिव होगा। शायद लोग देखकर कहें, अरे ये तो बिल्कुल बदल गया है, या ये पहले वाला इंसान नहीं है। हाँ, ये 6 महीने एक बहुत मजबूत नींव डाल सकते हैं। लेकिन यहां एक बात और सोचने लायक है, जो शायद किताब के दायरे से थोड़ी आगे जाती है। असली परीक्षा तो शायद इन 6 महीनों के बाद शुरू होती है। वो ये कि जो बदलाव आपने हासिल किया है उसे बनाए कैसे रखना है, इस नई एनर्जी और दिशा को लंबे समय तक कैसे कायम रखा जाए।
इस निरंतरता के बारे में सोचना भी इस पूरी यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। नींव बनाना एक बात है और उस पर इमारत खड़ी रखना, उसे मेंटेन करना, वो दूसरी बात है। तो आज की इस चर्चा से जो भी विचार आपको महत्वपूर्ण लगे हों, उन पर ज़रूर सोचिएगा और सबसे ज़रूरी, शायद कोई एक छोटा सा कदम आज ही उठाएं, क्योंकि जैसा हमने सुना, असली बदलाव जानने से नहीं, करने से आता है।